हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग एल्कोहल टॉपिक पढ़ रहे हैं। एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एल्कोहल बनाने की दो विधियों के बारे में आपको बताया। एक तो हेलो एल्केन से एल्कोहल प्राप्त करना और दूसरा एल्केन से एल्कोहल प्राप्त करना। तो एल्कीन से एल्कोहल प्राप्त करने की चार विधियां आपको बताई कि एल्कीन का योग सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है तब एल्कोहल प्राप्त होता है, और एल्कीन का योग एल्कीन के जलयोजन द्वारा, ठीक है। तो एल्कीन के जलयोजन में आपको बताया गया। और तीसरी विधि जो आपको बताया गया, एल्कीन के ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण द्वारा एल्कोहल प्राप्त किया गया। और एल्कीन के किससे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा क्या किया गया, एल्कोहल प्राप्त किया गया। तो एल्कीन द्वारा एल्कोहल प्राप्त हमने इसके पिछले वाले वीडियो में प्राप्त किया था, बताया था कैसे प्राप्त करेंगे। और आज हम इस वीडियो में तीसरी विधि के बारे में बताएंगे। और तीसरी विधि क्या है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। तीसरी विधि जो है वो क्या है, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से एल्कोहल प्राप्त करना। एल्कोहल प्राप्त करना या एल्कोहल का विरचन भी कह सकते हैं। एल्कोहल का विरचन किससे हम प्राप्त करेंगे, कार्बोनिल यौगिकों से, ठीक है। अब आपको पता है कि कार्बोनिल यौगिकों में कौन कौन आते हैं, एल्डिहाइड। कार्बोनिल यौगिकों में कौन कौन आते हैं, एल्डिहाइड आते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन होगा, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और एस्टर, ये सब क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। कौन सी यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक है। तो इन सभी यौगिकों से हम क्या करेंगे, एल्कोहल प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कार्बोनिल यौगिक में कौन सा समूह उपस्थित होता है, सी डबल बॉन्ड ओ समूह उपस्थित होता है, अर्थात सीओ समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह सीओ उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे, तो थोड़ा यहां आपको बताया कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से हम क्या करेंगे, एल्कोहल का विरचन करेंगे, अर्थात एल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, एस्टर, ये सब कार्बोनिल यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। और कार्बोनिल यौगिक में कौन सा समूह उपस्थित होता है क्रियात्मक समूह के रूप में, सी डबल बॉन्ड ओ समूह क्या होता है, उपस्थित होता है, सीओ समूह उपस्थित होता है, ठीक है। तो हम इसमें करते क्या है कि कार्बोनिल यौगिकों का जो अपचयन है किसके द्वारा किया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। कार्बोनिल यौगिक का जो रिडक्शन है, अपचयन है, किससे करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा करते हैं, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके द्वारा भी किया जाता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। और इसमें लिया सोडियम अमलगम एवं जल भी लिया जा सकता है। सोडियम अमलगम होता है NaHG, और इसमें जल के द्वारा भी अपचयन कराया जा सकता है, ठीक है। तो इनके द्वारा जब हम अपचयन कराते हैं तो कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है, प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है और सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राइमरी एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। या तो
प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा या तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें हम प्लेटिनम भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लेटिनम भी लिया जा सकता है। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात कार्बोनिल यौगिकों का जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये रिडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा भी किया जा सकता है अपचयन, सोडियम अमलगम और एवं जल के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इनके अपचयन से या तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा या तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को आप कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो चाहे आप 1 डिग्री अल्कोहल कहिए या प्राइमरी अल्कोहल कहिए, और सेकेंडरी अल्कोहल को हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो इनके अपचयन से या तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा या तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? प्राप्त होता है। अब यहां आपको जान लेना है कि एल्डिहाइड के अपचयन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है? प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड के अपचयन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त होगा? प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है ये। ठीक है, और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स है हमने आपको बता दिया कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से अल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों का जो अपचयन है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम अमलगम और एवं जल के द्वारा हम इसका क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। तो अपचयन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, और एल्डिहाइड के अपचयन से हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है और कीटोन के अपचयन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतनी बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक और हाइड्रोजन भी आप ले सकते हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक और इसमें हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक भी लिया जा सकता है। इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? अपचयन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन हम किसके द्वारा करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, सोडियम अमलगम एवं जल के द्वारा, प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोजन भी लिया जा सकता है। ठीक है, और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिल यौगिकों में कौन सा समूह उपस्थित होता है? CO समूह उपस्थित होता है क्रियात्मक समूह के रूप में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम रिडक्शन के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं आपको बता दिए कि फॉर रिडक्शन के लिए क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। अभी हमने आपको बताया कि आप लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड भी ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है, और क्या लिया जा सकता है? सोडियम अमलगम एवं जल भी लिया जा सकता है, NaHG एवं जल प्लस H2O कर दे रहे हैं, इसके द्वारा आप अपचयन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोजन भी ले सकते हैं रिडक्शन के लिए। इतनी चीजें आप ले सकते हैं। तो रिएक्शन में सभी चीजों को दिखाया नहीं जा सकता, कोई एक इसमें हम दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताया कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम अमलगम एवं जल द्वारा अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोजन को लेकर के इसका क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। तो अपचयन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अपचयन से। तो इनमें एल्डिहाइड के अपचयन से क्या प्राप्त होगा?
तो एल्डिहाइड के अपचयन से प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड के अपचयन से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है और कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो हमने पूरा आपको बता दिया। अब रिएक्शन एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि कार्बोनिल यौगिकों में कौन कौन आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा और एस्टर आते हैं। तो इन सभी का हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन के फलस्वरूप हम क्या प्राप्त करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड का अपचयन। एल्डिहाइड का अपचयन, एल्डिहाइड का अपचयन। तो एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो एल्डिहाइड क्या होगा, एल्डिहाइड होता RCHO होता है ना। अब इसको हम इसके संरचना सूत्र के रूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो RCO और यहाँ सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कौन सा समूह उपस्थित होगा, CHO समूह उपस्थित होगा। इसमें देख रहे हैं कि CO समूह उपस्थित है, तो कार्बोनिल यौगिक है कि नहीं है एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है CO, तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो सीधे रिएक्शन पे हम बात कर रहे हैं, जैसे kह दिया गया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका अपचयन करेंगे तो अपचयन हम किसके द्वारा करते हैं, निकल या प्लेटिनम भी ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड भी लिया जा सकता है, ठीक है, सोडियम अमलगम भी ले सकते हैं। तो प्लस H2, तो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, या इसमें हम ले सकते हैं सोडियम अमलगम और H2O ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2H भी ले सकते हैं, ठीक है। नवजात हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए कैसे जुड़ेगा, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा R। यहां पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा RCH2, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा OH, तो RCH2OH, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ। तो चूंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अपचयन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। कौन सा अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब इस पर हम उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ R के स्थान पर एल्किल समूह भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन आप स्वतः कर सकते हैं। तो जैसे एस्टल्डिहाइड दे दिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड है। इसका अपचयन करेंगे हम, तो अपचयन करेंगे तो H2 हो जाएगा, 2H भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, या क्या ले सकते हैं, सोडियम अमलगम और H2O ले सकते हैं। कोई भी आप दिखा सकते हैं, NaHG और H2O। तो इससे जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है वो इसका अपचयन करता था, इसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, एक कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होगा, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन पहले से है, तो क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एक परमाणु जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा OH, तो CH3 CH2 OH। देखिए एक एल्किल समूह के साथ एक
एक इस कार्बन के साथ एक एल्कोहल समूह जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो कौन सा एल्कोहल हुआ? 1 डिग्री एल्कोहल हुआ। और इसका नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। ठीक है। इसी तरह हम फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल इसमें HCHO होता है। ठीक है। और इसको जब तोड़ के रखेंगे तो क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और C डबल बॉन्ड O। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O, HCHO ये है। ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तोड़ के भी रख सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? देखिए, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है। किसके द्वारा इसका रिडक्शन हो रहा है? लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा, या सोडियम अमलगम और H2O ले सकते हैं। ठीक है। NaHg प्लस H2O लिया जा सकता है। तो इसके द्वारा जो हाइड्रोजन उत्पन्न होगा वो हाइड्रोजन इसका क्या करेगा? अपचयन करेगा। अपचयन करेगा तो यहाँ देखिए, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ेगा। तो यहाँ पर CH2 है, तो एक हाइड्रोजन जुड़ा, क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन रख दिए, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो CH3OH प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? मेथिल एल्कोहल है, अर्थात एक प्राइमरी एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल ये है। और ये कौन सा एल्कोहल है? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। ठीक है। या मेथेनॉल कह सकते हैं, और इसको एथेनॉल भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये तो एल्डिहाइड के अपचयन से प्राप्त किया हमने एल्कोहल। अब हम प्राप्त करेंगे कीटोन के अपचयन से। बोलते हैं इसको कीटोन। दूसरा इसमें है कीटोन के अपचयन से। कीटोन के अपचयन से, कीटोन के अपचयन से क्या बनाना? हमें एल्कोहल बनाना। ठीक है। तो कीटोन में भी कौन सा समूह उपस्थित होता है? कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है। इधर एक एल्किल समूह जुड़ेगा, इधर एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं एल्किल समूह। ठीक है। तो समान एल्किल समूह जुड़ सकते हैं और भिन्न भी एल्किल समूह जुड़ सकते हैं, तो ये कीटोन हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया? कीटोन हो गया, अर्थात इसमें कीटो समूह। ठीक है। तो कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, लेकिन एल्डिहाइड में कार्बन के साथ एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ था। इसमें दोनों तरफ कार्बन के साथ एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? कीटोन है। ठीक है। तो इसमें इसका योग हम किसके द्वारा कराएंगे? हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन होगा। ये हाइड्रोजन कहां से उत्पन्न होगा? लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से जो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, या जो यहाँ 2H भी आप लिख सकते हैं, या यहाँ इस तरह लिख सकते हैं 2H, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा इसका अपचयन हो रहा है, और इसमें हम सोडियम अमलगम या H2O भी ले सकते हैं, NaHg प्लस H2O। तो चाहे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए या सोडियम अमलगम और H2O लीजिए, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इनसे जो हाइड्रोजन उत्पन्न होगा, वो हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन क्या करता है? इसको अपचयित कर देता है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। तो इसमें कैसे योग होगा? दे रहे हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R है। तो इसमें क्या होगा? इसके पहले वाले की तरह इस कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन में भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ेगा, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा, सिंगल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो क्या हो गया? OH हो गया। ठीक है। अब यहां देख रहे हैं इस कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े। अब इसी को इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इसी को इस तरह भी आप लिख सकते हैं, अथवा लिख लेंगे R सिंगल बॉन्ड CHOH
R। तो चाहे इस तरह लिखिए चाहे सीधा ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हैं और दो एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और इस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो आपने देखा कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या प्राप्त हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से क्या प्राप्त हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो इसी तरह एग्जाम्पल आप स्वतः भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, यहां R के स्थान पर एल्किल समूह लिया जा सकता है, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम CH3 समूह जोड़ दे रहे हैं, जिसे मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो CH3 CO CH3, इसका जो नाम है, सिंपल नेम है एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन। और यहाँ 3 कार्बन है और CO समूह जुड़ा है तो आईपीसी नाम प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोपेनोन हो गया, तो इसका जो सिंपल नेम है ये एसीटोन है। एसीटोन का फार्मूला क्या होगा, CH3 CO CH3, एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन की अपचयन से भी हम सेकेंडरी अल्कोहल क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। इसका नाम है एसीटोन। अब इसका अपचयन करेंगे तो चाहे 2H ले लीजिए चाहे H2 लिख दीजिए। ठीक है, और H2 ये कहां से हमें मिलेगा, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से या सोडियम अमलगम और H2O से हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ये हाइड्रोजन इसको क्या करेगा, अपचयित करेगा, अर्थात इसमें हाइड्रोजन का योग होगा। तो योग कहां होगा, एक कार्बन में जुड़ेगा एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन में जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू आल। प्रोपेन, इसका जो नाम होगा हो जाएगा प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल। ठीक है, तो देख रहे हैं इस कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, इस कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो ये कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये कीटोन के अपचयन से हमने क्या प्राप्त किया, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त किया। और इसके पहले आपने देखा एल्डिहाइड के अपचयन से हमने क्या प्राप्त किया था, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखिए, अब हम कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल के अपचयन से प्राप्त करेंगे कोरेज को। कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल के अपचयन से, या कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल ले लीजिए और या उसका व्युत्पन्न ले लीजिए। ठीक है, उसके अपचयन से हम क्या करेंगे, अल्कोहल प्राप्त करेंगे। कि कार्बो ऑक्जेलिक अम्लों के या उनके व्युत्पन्नों के अपचयन से क्या प्राप्त करना, हमें अल्कोहल प्राप्त करना। ठीक है, तो कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल में कौन सा समूह उपस्थित होता है, COOH समूह उपस्थित होता है। तो इसकी संरचना में इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देख रहे हैं इसमें CO समूह उपस्थित है, कार्बोनिल समूह। ठीक है, COOH की जो संरचना होती है जैसे RCOOH है, कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, तो इसकी जो संरचना होगी R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कार्बोनिल समूह उपस्थित है, CO समूह उपस्थित है, तो इसमें यहां पर कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल है, इसका व्युत्पन्न क्या होगा, एस्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका व्युत्पन्न क्या होगा, एस्टर होगा। तो यहां पे अगर ये OH समूह हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो जा रहा है तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बता रहे हैं कि कौन कौन कैसे क्या होगा, तो अभी समझा रहे हैं इसको। तो देखिए,
कार्बोऑक्सिलिक अम्ल के अपचयन से हमें क्या प्राप्त करना है? एल्कोहल प्राप्त करना है। हेडिंग बना दे रहे हैं, कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के अपचयन से हमने पहले एल्डिहाइड से प्राप्त किया, उसके अपचयन से, दूसरा कीटोन के अपचयन से प्राप्त किया, और इसमें तीसरा किससे प्राप्त कर रहे हैं हम? कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। ठीक है। अब कार्बोऑक्सिलिक अम्ल या उसका व्युत्पन्न, तो कार्बोऑक्सिलिक अम्लों या उसके व्युत्पन्न से हमें क्या प्राप्त करना है? एल्कोहल प्राप्त करना है। तो आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपको बताया कि जो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल है तो उसमें कौन सा समूह होगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहां पर हम Z कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझ, यहां Z के स्थान पर OH समूह विस्थापित होगा तो उसका कार्बोऑक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होगा। यहां Z नाम दे दिया जा रहा है। अब यहां Z के स्थान पर क्या हो सकता है? अब यहां Z के स्थान पर क्या होगा? OH हो जाएगा। OH होगा तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, OH होगा तो क्या होगा? कार्बोऑक्सिलिक अम्ल होगा। अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? एसिड क्लोराइड होगा। और OR होगा तो क्या हो जाएगा? एस्टर होगा। OR होगा, यहां पे Z के स्थान पे OR जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। अगर इसी Z के स्थान पर क्या जुड़ा हुआ है? OCOR जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड OCOR या COOR भी जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, अगर यहां Z के स्थान पर क्या हो जाएगा? OH होगा तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल, X जुड़ेगा हाइड्रोजन तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ का जो OH समूह था वो हाइड्रोजन द्वारा क्या हो गया था? विस्थापित हो गया था, तो क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड हो जाएगा। अगर यहाँ Z के स्थान पर, इस फार्मूले में Z के स्थान पर OR जुड़ेगा तो क्या होगा? एस्टर होगा। अगर ये जुड़ जा रहा हो, COR जुड़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो हम नाम लिख दे रहे हैं, क्या क्या जुड़ेगा तो क्या होगा? जैसे Z के स्थान पे OH हो गया तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल होगा, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। ठीक, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा एसिड हैलाइड। अगर क्लोरीन जुड़ा है तो एसिड क्लोराइड होगा, ब्रोमीन जुड़ेगा तो एसिड ब्रोमाइड होगा। ठीक है, इस तरह अगर ये समूह जुड़ रहा है तो क्या होगा? एस्टर हो जाएगा, और ये समूह जुड़ रहा है तो क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड होगा, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो देख रहे हैं कार्बोऑक्सिलिक अम्ल है और ये सब क्या है? इसके कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न है। कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न आप पढ़े होंगे। ठीक है, कि कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में जो COOH समूह है तो COOH समूह में OH समूह जो है अगर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होगा तो क्या प्राप्त होता है? एसिड हैलाइड प्राप्त होता है। और OR के द्वारा OH समूह हटेगा तो क्या होगा? एस्टर होगा। और इसके द्वारा जब ये यहां से हटेगा OH समूह तो क्या प्राप्त होता है? एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो ये सब जो है एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, ये कार्बोऑक्सिलिक अम्लों के क्या है? व्युत्पन्न, अर्थात उन्हीं से क्या किए गए हैं? प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो इतना समझाना जरूरी था। तो यहाँ Z के स्थान पर क्या होगा? OH हो सकता है, तो OH होगा तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल होगा, X होगा तो एसिड क्लोराइड होगा, OR होगा तो एस्टर हो जाएगा, OCOR जुड़ेगा तो क्या होगा? एसिड एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न है तो उसका हम क्या करते हैं? जैसे अभी आपको बताया RCO सिंगल बॉन्ड या Z के स्थान पर क्या होगा? तो इसका जब हम क्या करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड द्वारा अपचयन करते हैं। ठीक है, इसका क्या किया जाता है? रिडक्शन किया जाता है। तो रिडक्शन किसके द्वारा होता है? लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो संगत प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है।
संगत इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर जेड के स्थान पे OH होगा तो उसके अनुसार, ठीक है, OX होगा तो उसके अनुसार एल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है। तो संगत प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये मेन थीम था जो हमने आपको बता दिया कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Z, इसका जब हम क्या करते हैं अर्थात कार्बोऑक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न का जब हम अपचयन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड द्वारा, तो संगत प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल और उसका जो व्युत्पन्न है एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इनका जब हम अपचयन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा, तो उसी के संगत क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ये समूह है, ये समूह किसमें परिवर्तित हो जाता है, RCH2OH में परिवर्तित हो जाता है। जब अपचयन किया जाता है इस समूह का लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड द्वारा, इसका रिडक्शन करते हैं तो RCH2OH में ये समूह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और क्या बनता है, HZ बनता है ये, ठीक है। अगर यहाँ OH होगा तो H2O हो जाएगा, ठीक है, OH यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब जैसे जिस तरह ये होगा उसी की संगत यहाँ पर ये क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। और यहाँ आप जानते हैं R क्या है, एल्किल समूह है, एल्किल समूह CH3 C2H5 ये सब जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्शंस पे आ रहे हैं, पहले इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Z, ये कार्बोऑक्सिलिक अम्ल हो सकता है या उसका व्युत्पन्न हो सकता है। इसका जब हम अपचयन करेंगे, अपचयन किसके द्वारा करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा जब करते हैं तो ये नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है, 4 हाइड्रोजन के परमाणु नवजात हाइड्रोजन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। ईथर की उपस्थिति, इसमें ईथर भी लिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु इसके साथ जुड़ जाएंगे और एक इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो किस तरह का यौगिक प्राप्त होता है इसके अपचयन से, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु यहां जुड़ेंगे, एक OH के साथ जुड़ेगा, H इसके साथ जुड़ करके अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस HZ, ये ठीक है। तो ये समूह इसमें क्या हो जाता, परिवर्तित हो जाता, RCH2OH में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां देखिए Z क्या है, R क्या है, R एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप, R एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक है। Z क्या है, Z के स्थान पर OH भी हो सकता है, हैलाइड भी हो सकता है, ठीक है, OR भी जुड़ सकता है या सिंगल बॉन्ड OCOR भी जुड़ सकता है, आदि ये सब हो सकते हैं इसमें, ठीक है, ये सब इसमें हैं, ठीक है। तो वास्तविक रूप से जो RCO समूह होता है, ये जो RCO समूह किसमें चेंज होता है, RC डबल बॉन्ड O, ये समूह किसमें परिवर्तित हो जाता है, RCH2OH में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, अर्थात ये प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। तो इसी पर हम रिएक्शंस करेंगे। तो पहला है, इसमें पहला रिएक्शन हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे दिया है एस्टिक अम्ल दिया है, यहां पर एस्टिक अम्ल है, तो यहां R के स्थान पर CH3 समूह हो गया, ठीक है। R के स्थान पर क्या है, किसी ने हम कह सकते हैं एस्टिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड द्वारा करते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। तो इसमें पहला एग्जांपल दे रहे हैं, ये पहला एग्जांपल, R के स्थान पर यहां पर मेथिल समूह CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, क्या है ये देखिए CH3COOH, नाम सुने होंगे, CH3COOH
ये क्या है, एस्टिक अम्ल है। इसमें कौन सा समूह उपस्थित है, COOH समूह उपस्थित है। तो क्या होगा, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, क्या है ये, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में जो एस्टिक एसिड है तो उसका हम क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। किसके द्वारा, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा इसका अपचयन करते हैं। तो दो हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ेंगे, एक इसके साथ जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, देखिए CH3, यहां दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा तो क्या हो जाएगा, CH2। तो CH2, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा, OH हो जाएगा, CH3 CH2 OH। ठीक है, CH3 CH2 OH ये हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ, एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। और कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, और देखिए यहां से OH पृथक होगा, यहां हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना देगा, H2O बना देगा। क्या बनाएगा, H2O। H2, देखिए HZ, यहाँ Z के स्थान पे OH है। ठीक है, तो Z के स्थान पे OH है तो OH मिलकर के क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो ये पहला रिएक्शन था। दूसरा है इसमें, दूसरा रिएक्शन, अब हम यहाँ Z के स्थान पर OR- जोड़ देते हैं। यहाँ OR है, OR- भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, समान एल्किल समूह जुड़ सकते हैं, यहाँ भिन्न एल्किल समूह भी हो सकते हैं। तो हो जाएगा R के स्थान पर दूसरा देख लीजिए, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR-। इसका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। किसके द्वारा, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा इसका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। मतलब लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से ये हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होते हैं, नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो इसका अपचयन होगा। तो दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा और एक इसके साथ जुड़ करके क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए R सिंगल बॉन्ड CH2 RCH2OH ये प्राप्त हो रहा है ना, RCH2OH ये होगी प्राप्त हो रहा है। अब यहां से इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, R-OH हो जाएगा। क्या होगा, R-OH। अब इस पर रिएक्शन देखिए। ठीक है, इस पर रिएक्शंस देखेंगे, ऊपर मिटा दे रहे हैं। अब इस पर यहाँ एल्किल समूह के स्थान पे R के स्थान पर क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, यहाँ भी CH3 हो सकता है, समान भी हो सकते हैं, भिन्न प्रकार के भी एल्किल समूह जुड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3 यहीं जोड़ दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R- के स्थान पर CH3। अब इसका अपचयन करेंगे किसके द्वारा, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा इसका अपचयन करेंगे। तो दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। ठीक, प्लस अब इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ करके क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, CH3 ये हो गया, CH3OH ये हो गया। तो देख रहे हैं इसमें एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल बन रहा, मतलब इसका नाम क्या है, मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट का जब अपचयन किया गया तो इसमें एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल दोनों बन रहा है, मेथिल एसीटेट। ठीक है, अब इसी तरह हम तीसरे की बात कर रहे हैं। अगर वही OH Z के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु कोई जुड़ा हो, क्लोरीन हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और इसका क्या किया जा रहा है, अपचयन किया जा रहा है। तो अपचयन किसके द्वारा कर रहे हैं,
लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा किया जा रहा है, तो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के द्वारा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे और 1 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और 1 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस, अब यहां से क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो HCl हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, तो प्लस HCl ये हो गया। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो रहा है, प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, प्राइमरी एल्कोहल, और इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। और इसी तरह तो ये तो कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से हमने क्या प्राप्त किया, एल्कोहल प्राप्त किया। लेकिन अगर एक चीज यहीं पर लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के स्थान पर क्या लिया जाए, एथिल एल्कोहल और सोडियम और एथिल एल्कोहल ले लिया जाए, Na और C2H5OH ले लिया जाए, अर्थात इसके द्वारा जब हम अपचयन करते हैं तो अपचयन क्या कहलाता है, बोबो ब्लॉक अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, बोबो ब्लॉक अपचयन कहलाता है। ठीक है, बोबो ब्लॉक क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है बोबो ब्लॉक अपचयन। बोबो ब्लॉक अपचयन, तो बोबो ब्लॉक अपचयन क्या होता है कि वह अपचयन प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन किसके द्वारा होता है, सोडियम और एथिल एल्कोहल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उससे जो एल्कोहल बनता है तो सब क्रिया को हम क्या कहते हैं, बोबो ब्लॉक अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो वह अपचयन अपक्रिया जिसमें कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन सोडियम और एथिल एल्कोहल C2H5OH के द्वारा किया जाता है, के द्वारा करके संगत एल्कोहल प्राप्त करते हैं, संगत एल्कोहल प्राप्त करते हैं, संगत प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त करते हैं। बोबो ब्लॉक अपचयन कहलाता है, बोबो ब्लॉक अपचयन कहलाता है, बोबो ब्लॉक अपचयन कहलाता है। रिएक्शन देखिए, जैसे यहाँ सोडियम है और एथिल एल्कोहल है C2H5OH, तो ये सोडियम और एथिल एल्कोहल आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम एथा ऑक्साइड बनाते हैं, तो हो जाएगा C2H5ONa, और ये नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। तो यही नवजात हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करता है। तो ठीक है, पहला रिएक्शन देखिए, इसमें RCOOH प्लस, इसका अपचयन किसके द्वारा हो रहा है, सोडियम और एथिल एल्कोहल से द्वारा। तो ये नवजात हाइड्रोजन जो उत्पन्न हो रहा है, नवजात हाइड्रोजन इसका क्या करेगा, अपचयन करेगा, अर्थात इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, प्लस 4H एरो, ये नवजात हाइड्रोजन किससे प्राप्त हो रहा है, सोडियम और एथिल एल्कोहल से प्राप्त हो रहा है। तो क्या बनेगा, यहाँ कार्बन में क्या होगा, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हो जाएगा RCH2, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा OH, यहाँ पर ये OH में एक हाइड्रोजन जुड़ करके वो क्या हो जाएगा, वो पृथक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा H2O प्लस H2O। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल दे दिया जा रहा है बोबो ब्लॉक अपचयन का, तो इसमें RCOCl प्लस 4H रिएक्शन उसी तरह होंगे, लेकिन अगर इसमें हम जो अपचयन करा रहे हैं किसके द्वारा करा रहे हैं, सोडियम और एथिल एल्कोहल के द्वारा करा रहे हैं, तो उससे जो नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है उसका योग इसमें हो रहा है, अर्थात अपचयन हो रहा है। ठीक है,
तो ये जो अपचयन होता है क्या कहलाता है, बोबो ब्लॉक अपचयन कहलाता है। तो RCOCl प्लस 4H, तो यहाँ देखिए इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हो जाएगा RCH2, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो OH हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl। तो ये भी प्राइमरी एल्कोहल, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। एक एल्डिहाइड का एग्जांपल देख लीजिए, RCHO, यहाँ R के स्थान पर एल्किल समूह कोई जुड़ सकता है, प्लस 2H किसके द्वारा होगा, सोडियम और एथिल एल्कोहल के द्वारा होगा। तो क्या बनेगा, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो हो जाएगा RCH2, ठीक है। क्या होगा, RCH2, और यहाँ पर O है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो OH हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, ये सीधे RCH2OH बन जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो ये बोबो ब्लॉक अपचयन पूछा भी जा सकता है। तो अपचयन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम और एथिल एल्कोहल के द्वारा अपचयन होता है। तो अपचयन क्रिया क्या कहलाती है, बोबो ब्लॉक अपचयन कहलाती है, ठीक है। तो ये कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से एल्कोहल प्राप्त करने की विधि कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ग्रेगनार्ड अपकर्मक के द्वारा एल्कोहल प्राप्त करना। तो ग्रेगनार्ड अपकर्मक से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।